कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्यूरियोसिटी लैब, या आप कह सकते हैं साइंस सफारी लैब। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंबशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन वगैरह के एटम्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक की कि इस रिएक्शन को परफॉर्म कैसे करा जाए। तो ट्रिक पहली हमारी कहती है कि जितने कार्बन एटम्स हैं, सॉरी एक सेकेंड, ट्रिक हमारी कहती है जितने कार्बन एटम्स आपके पास हैं आपको उतने ही नंबर ऑफ CO2 गैस निकालने हैं। सेकंड ट्रिक हमारी कहती है कि जितने हाइड्रोजन एटम्स आपके पास हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो उसके हाफ यानी कि 1 हाइड्रोजन एटम, सॉरी 1H2 आप निकाल देंगे। ओके। ट्रिक नंबर थर्ड तो वही है कि आपको ऑक्सीजन बैलेंस कर लेना है, इतना तो आप कर ही लेंगे। ओके, तो ये है हमारी ट्रिक। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है रिएक्शन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन का आप फॉर्मूला जानते हैं, CH4 होता है। ओके, तो हम मीथेन का क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 कार्बन एटम है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, ऑक्स 2 को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, जिससे कि आपको समझ आ जाए। चलिए देखते हैं। अब देखो 1 यहाँ पर कार्बन है तो हमने 1 ही CO2 निकाले हैं। 4 यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 4 का आधा यानी कि 2, तो 2 हमने हाइड्रोजन निकाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे 2 इंटू 2 मिल के 4 बना जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन हैं तो 4 हमने बनाए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई O में हो रहा है, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम से, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है, तो 4 टोटल हो गए हमारे ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो हमारे पास 2 इंटू 2 हो जाएगा ये 4, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस होके 4 हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको सबको हटाता हूँ, एक सेकेंड। तो अब हमारे ये पूरी रिएक्शन हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की पहली कंबशन रिएक्शन। आगे की कंबशन रिएक्शन देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। हैं सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल हमने लिया है इथीन का। इथीन आप जानते हैं एथ है, यानी कि 2 कार्बन हमारे होंगे। एथ यानी कि 2 कार्बन होता है। और अब देखिए, तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अब देखो इथीन का होता है C2H4। अब यहाँ पर कार्बन है हमारे 2, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जितने कार्बन उतने ही CO2 आप छोड़ देंगे। तो 2CO2 प्लस हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 4 है, तो 2H2 निकाल दें। 2H2 क्यों निकाला आपको पता है मैंने, क्योंकि हमारी ट्रिक ने क्या कहा था कि जितने हाइड्रोजन हैं उसके आधे H2 आप निकाल देंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 अल्टीमेटली 4 बना देगा। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 2 4 होता है हमारा, और 2 इधर आके ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यानी कि 4 प्लस 2, तो टोटल ऑक्सीजन हो गए हमारे 6। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब सॉरी 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए हमारा, तो 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएंगे 3 का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये थी हमारी रिएक्शन आज की। थैंक यू। जो बढ़ चुके हैं हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, और 10th बोर्ड के नज़रिए से ये रिएक्शन बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी फोटोसिंथेसिस में भी आएगी, सॉरी रेस्पिरेशन में भी आएगी, और आपको उसमें मिल जाएगी केमिस्ट्री में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने देख लग दिया है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब आपको तो देखना है कि क्या है रट्टा, कार्बन है हाइड्रोजन है, आपको ये नहीं देखना ऑक्सीजन है या नहीं, आपको तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है सिर्फ। चलिए देखते हैं। 6 कार्बन, तो ट्रिक के हिसाब से 6 CO2। ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट, मतलब एक आपको बताया गया है कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। वैसे 12 हाइड्रोजन है तो उसके आते 6H2O हो जाएंगे। अब आप मुझे खुद बताइए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर और 6 दूनी 12, यानी 12 प्लस 6, टोटल हमारे पास 18 ऑक्सीजन है। तो 18 ऑक्सीजन है तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 ऑक्सीजन हो जाए। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो 6 है, तो 18 में से 6 ऑक्सीजन गए, ये ऑक्सीजन है 180 नहीं है, तो 18 में से 6 ऑक्सीजन गई तो 12 ऑक्सीजन बचे हमारे पास। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए, तो 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये है हमारी पूरी रिएक्शन, और मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल नीचे दे रखे हैं, आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको इस रिएक्शन अच्छे से इनको रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो ये देखिए कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल है मेरे पास।
C5H12 का कराएंगे। इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। एक बार ध्यान रखिए कि इथाइल अल्कोहल में यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5/2 कर दें। यहाँ पर आप देखिए 5 और 1 ये 6, एक और हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। तो सोच समझ कर रिएक्शन करिएगा। अगर डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर C4H8 का भी आप कराएंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपको परफॉर्म करनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।